एक समय की बात है। पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बस एक सुंदर गांव में दो इंसान रहते थे, जिनके रास्ते गहराई से जुड़ने वाले थे। लिली एक प्रतिभाशाली चित्रकार, एक मनमोहक आभा थी जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उसके चित्र उसकी आत्मा का प्रतिबिंब थे, जो जीवंत रंगों और भावनाओं से भरे थे। गांव की दूसरी ओर एडन एक कुशल संगीतकार था। वह ऐसी धुनें बुनता था जो सुनने वालों के दिलों की गहराई छू लेता था। उसके संगीत में सपने, प्यार और जीवन की सुंदरता की कहानी थी। एक गर्मियों के शाम उनकी मुलाकात गांव के वार्षिक मेले में हुई। हवा में खिलते फूलों की खुशबू और हंसी की आवाजें गूंज रही थी। लिली अपनी नवीनतम चित्रों का संग्रह प्रदर्शित कर रही थी और एडन अपने गिटार पर एक मधुर गीत प्रस्तुत कर रहा था। जब उसके गीत के अंतिम सुर गायब हुए, उनकी नजरें मिली और उसी पल एक ऐसा संबंध जगा जो दोनों कभी नकार नहीं पाए। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए और लिली और एडन का एक बंधन मजबूत हो गया। वे अगणित घंटे साथ बिताते, अपनी रुचियां, सपने और डर साझा करते। लिली को एडन के संगीत में प्रेरणा मिली और उसके चित्र और भी जीवंत हो गए। एडन ने भी महसूस किया कि लिली की कला के माध्यम से वह अपनी संगीत में गहराई और भावनाओं का विस्तार कर रहा है। गहरे संबंध के बावजूद जीवन ने उनके प्यार की परीक्षा ली। एडन को एक दूर शहर के प्रतिष्ठित संगीत एकेडमी में पढ़ाई का मौका मिला। यह जीवन का एक सुनहरा अवसर था, लेकिन इसका मतलब था कि उसे लिली समेत अपनी सारी प्यारी चीजें छोड़नी होंगी। अपने सपनों और लिली के प्रति प्रेम के बीच एडन निर्णय लेने में संघर्ष कर रहा था। लिली अपने दयालु और समझदार दिल के साथ एडन की आंखों में झलकती बेचैनी को देख पाई। वह जानती थी कि यह अवसर उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है और यह उसके भविष्य को कैसे आकार दे सकता है। एक शाम डूबते सूरज की रोशनी में उसने एडन का हाथ थामा और उसे नदी के किनारे अपने पसंदीदा स्थान पर ले गई। पानी धीरे धीरे बह रहा था, आकाश के रंगों को प्रतिबिंबित करता हुआ। लिली, मैं नहीं जानता क्या करूं, एडन ने स्वीकार किया। उसकी आवाज अनिश्चितता से कांप रही थी। लिली ने उसकी आंखों में देखा, अपने प्यार और संकल्प से भरे नजरों से। एडन, कभी कभी प्यार का मतलब होता है छोड़ देना। तुम्हारे पास एक खास उपहार है और तुम्हें उसे आगे बढ़ाना होगा। मैं हमेशा यहाँ रहूंगी, लेकिन तुम्हें अपने सपनों का पीछा करना होगा। एडन की आंखों में आंसू आ गए जब उसने लिली के प्यार की गहराई को समझा। वह उसे जाने देने को तैयार थी ताकि वह आगे बढ़ सके और वह वो व्यक्ति बन सके जो वह बनना चाहता था। यह उनके लिए सबसे कठिन फैसला था, लेकिन यह सच्चे प्यार और निस्वार्थता से उत्पन्न था। एडन के जाने का दिन आ गया और लिली उसे विदा करने के लिए गई थी। जब वह ट्रेन में चढ़ा, उसने पीछे मुड़कर देखा कि लिली वहां खड़ी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, फिर भी गर्व से चमक रही थी। उसने हाथ हिलाया और लिली ने भी हाथ हिलाकर जवाब दिया। एक मीठी सी उदासी भरी मुस्कान थी। साल बीते और लिली और एडन दोनों अपने अपने क्षेत्रों में सफल हो गए। एडन एक प्रसिद्ध संगीतकार बन गया, जिसकी रचनाएं
दुनिया भर के दिलों को छू गई। लिली के चित्र उनकी गहराई और सुंदरता के लिए प्रशंसा पाने लगे। दूरी के बावजूद उनका प्यार मार्गदर्शक शक्ति बना रहा। एक भाग्यशाली दिन उस शहर में एक भव्य कला प्रदर्शनी आयोजित हुई, जहां एडन अब रह रहा था। जब वह गैलरी घूम रहा था, उसने एक चित्र पहचाना जिसने उसकी सांसें रोक दी। वह लिली का काम था, जिसमें उनका पसंदीदा नदी के किनारे का दृश्य था। उसी पल उसने जाना कि उनकी आत्माएं हमेशा के लिए जुड़ी हुई थी। एडन मुड़ा और वहां वही थी, मीठी मुस्कान लिए खड़ी थी। वे गले मिले, यह जानते हुए कि उनका प्यार समय की परीक्षा में टिक गया है। कभी कभी छोड़ देने की ताकत प्यार को और भी मजबूत और गहरा बना देती है, यह साबित करते हुए कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह केवल और भी सुंदर रूप में बदल जाता है।